आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय है, अर्थात 4 अपेक्षा रखते हैं। अब ये 4 अपेक्षा 4 प्रकार के जीवों के लिए होती, परंतु कोई इन अपेक्षाओं को नहीं समझता तो उन्हें इसमें विरोध भासित होता है कि जिनेंद्र भगवान के 2 अनुयोगों के 2 कथन विरुद्ध विरुद्ध है, या एक ही अनुयोग में कुछ कथन अलग है और कुछ कथन अलग है। ये शंका होती। क्या समझे? 2 प्रकार की शंका। एक तो पहले अनुयोगों को ही नकारता था कि ये अनुयोग में ये दोष है, ये अनुयोग में ये दोष है, ये अनुयोग में ये दोष है, तो उसका निराकरण कर दिया कि कोई भी अनुयोग में कोई भी दोष है नहीं, ये निर्दोष वाणी है। फिर उसे ये भी सिद्ध कर दिया कि भाई कोई 2 अनुयोगों में भी दोष नहीं होते, कि मतलब विरुद्ध विरुद्ध बातें नहीं होती कि प्रथमानुयोग कुछ और कह रहा हो और द्रव्यानुयोग कुछ और कह रहा हो। ऐसा होता नहीं है। दोनों जगह पे अगर लग भी रहा है तुझे अलग अलग है, तो वहाँ पर अपेक्षा का फर्क होता है, अपेक्षाओं का अंतर होता है। ये हमने देख लिया कि निर्भय भी कहा गया सम्यक दृष्टि, और किंचित भय भी है उसको, है ना। तो प्रथमानुयोग चरणानुयोग निर्भय कहता है और करणानुयोग कहता है भय है वहाँ पर। तो वहाँ पर भय भी होना जो 2 विरुद्ध कथन नहीं है, अपेक्षा की है। अधिकांश रूप से निर्भय हुआ है तो चरणानुयोग ने अधिकांश को मुख्य करके कहा कि वो निर्भय है। किंचित भय रहा है तो करणानुयोग उसको मुख्य करके कहता है कि कुछ भय उपस्थित है। ठीक है। ऐसे ही एक ही अनुयोग में भी उसे दिख रहा है कि कभी ये कहा गया कभी ये कहा गया। जैसे कि करणानुयोग में ही शुद्धोपयोग या प्रमाद का अभाव कभी 7वें में कहते हैं और कषाय का अभाव 12वें में कहा जाता है ना, 10वें के अंत में। तो ये दोनों बातों में अगर ना बुद्धिपूर्वक कषाय या प्रमाद का नाश 7वें में होता है, और अबुद्धिपूर्वक वाले कषाय और प्रमाद का नाश वो 10वें में होता है, 10वें के अंत में। तो ये एक ही अनुयोग के 2 कथन में भी अपेक्षा का फर्क हो सकता है। ठीक है, ये भी बताया। अब उसे कह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि एक ही भाव को, मतलब अनुयोगों में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही भाव को 2 प्रकार से कहा जाएगा। जैसे महाव्रत को, है ना, जो सम्यक ज्ञानी का महाव्रत हो तो उसको सम्यक चारित्र कहा जाता है, बराबर है, व्यवहार से। और यदि वह मिथ्या ज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि का अगर महाव्रत हो तो उसे क्या कहते हैं? भूल गए? महाव्रत थोड़ी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बोले, मिथ्या दृष्टि का अगर महाव्रत है तो उसको क्या नाम दिया? महाव्रत थोड़ी, असंयम। एक दिन में इतना अंतर बढ़ जाता है। बाल व्रत, यहाँ पर जो वर्ड है वो असंयम हुआ ना, कल ही तो हुआ। मैं तो पूरा 2-4 दिन पुराना पूछ रहा हूँ आपको। एक दिन में तो पूरा साफ हो जाते हैं। हम विचार करो कितने कर्म हमारा पर अटैक कर रहे हैं। ये तो समझो आप दिन भर में हमारे को याद भी नहीं आता वो चीज़ें, है ना। तो कहना क्या है कि अगर वही महाव्रत को सम्यक ज्ञानी का हो तो उसे सम्यक चारित्र का अंश कहा जाता है, और वही महाव्रत को मिथ्या दृष्टि का हो तो उसको असंयम कहा गया है। ठीक है, संयम असंयत नाम है उसका, चौथे गुणस्थान का असंयत सम्यक दृष्टि से ना। तो जो मुनि है उनको तो समुद्र से नहीं हाँ, ठीक है, थोड़ा स्पष्टता चाहिए। और संयम आगे रहता है, 5वें से आगे। चौथे तो असंयम ही है, लेकिन कोई मुनि दीक्षा धारण कर ली है यदि 6वें 7वें पे, है ना, तो उसको असंयमी कहेगा। असंयमी क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो उसको असंयमी ही कहा है, समझे। मिथ्या दृष्टि को तो असंयमी ही कहेंगे, चाहे वो 6वां 7वां, मतलब आपको लग रहा हो मुनि दीक्षा धारण करी है, महाव्रत धारण करे,
तो गुणस्थान छठवां सातवां हो जाता है। महाभारत से गुणस्थान छठवें सातवें नहीं होते, है ना, काय से होते हैं? वही संयम सम्य दर्शन के बाद संयम उत्पन्न होने पर मतलब वो छठवां सातवां गुणस्थान होता है। इधर देखो, अभी एक ही भाव को, है ना, दो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। उसका और एक एग्जाम्पल था कल कि विनय भाव जो होता है इसकी भी दो नाम है ना। शास्त्रों में इसे मिथ्यात्व का नाम भी दिया है, विनय मिथ्यात्व, है ना। और विनय को तप भी कहा है ना। विनय को मिथ्यात्व भी कहा है, विनय को तप भी कहा है। तो आगे अंदर आ गए, अंदर आ गए भैया। हाँ, विनय को मिथ्यात्व और विनय को तप कहा गया है। पता है सबको तप कहाँ पे आता है? बताओ कौन सा तप, कौन सा तप है वो? अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, ऐसे होता है ना 6 आवृत्ति। तो विनय जो है वो अंतरंग तप में आता है, बराबर है। तो समझना होगा, कल अपना अधूरा ही हुआ था, उसको मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि उसमें गड़बड़ करते हैं हम, ठीक है। क्या क्या कहा वो समझते हैं। तो विनय मिथ्यात्व भी होता है और विनय तप भी होता है, बराबर है ना। तो तब मिथ्यात्व कब होता है और तप कब होता है इसको समझना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। विनय सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए भी और बहुत कुछ समझना चाहिए भी, ठीक है। इसलिए विनय शब्द को आज अपन अधिक महत्व देंगे। एक बस हो गया उनको, हाँ, कभी लगा तो ले लेंगे। तो देखो, विनय के पहले मैंने आपको बताया था होना चाहिए विवेक, बराबर है। विवेक बिना विवेक बहुत डेंजरस होता है, याद रखना क्या कहा मैंने। विनय अगर विवेक सहित नहीं हो तो निगोद पहुंचाता है, अनंत जन्म मरण कराता है, वही विनय। सोचो, अगर विनय की जितनी गीत गाते हैं दुनिया में, वही विनय निगोद भी लेकर जाता है। ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी सभा है सब भारत भर में जहाँ विनय की बहुत प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि झुकते विनयवान हो, अहंकारी मत बनो, झुको। तो विनय के बहुत गीत गाते हैं। अगर कोई सबको झुकता है तो उसकी बहुत प्रशंसा है, सबको झुकते हैं, है ना, भेदभाव नहीं करते। तो विनय के बहुत गीत गाए जाते हैं। तो सभी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन गई है कि हमें विनयवान होना चाहिए। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, में विनय संपन्नता पर भी है। तो विनयवान होना बहुत आवश्यक है, विनयवान होना जरूरी है, ऐसे सब तरह प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर सब लोगों को ये पदवी भी चाहिए मुझे कि मैं विनयवान बोल के कहलाऊँ, क्योंकि मैं अहंकारी ना दिखूँ। क्योंकि अहंकार कैसा होती है, अहंकारी की तो वो जगह जगह निंदा करी है कि नहीं। हर शास्त्र में, मतलब जैन अजैन सब, हर जगह, हर उनके भी सेशन में अहंकार को बहुत बुरा बोला जाता है, ठीक है। और फिर विनय को ही महत्व दिया जाता है कि विनयवान बनो। तो वही विनयवान, तो विनय कैसी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि बुरी, ये प्रश्न है हमारा। तो याद रखना, विनय तो हमने कहा ना कि वो विवेक सहित नहीं हो तो वो विनय बर्बाद कर देता है। अनंत संसार, अनंत जन्म मरण, हम क्या कहे, जितना घुमा सकता है संसार उतना घुमाता है वो विनय। कैसी बात कर रहे हैं। तो दोस्त है कि दुश्मन, समझे कि नहीं। वो दोस्त है कि दुश्मन, तो भाई तू उसकी संगति किसके साथ करता है वो बता। अगर तू विनय की संगति मिथ्यात्व के साथ करता है तो वो दुश्मन है, और वो विनय की संगति अगर तू सम्यक यानी विवेक के साथ करेगा तो उसकी वो दोस्ती आपको तार भी देगी। समझ में आए। विनय पावरफुल चीज़ है, एकदम इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है वो, याद रखना। अपने आप को पूछो मैं विनयवान हूँ कि नहीं, पहले ये पूछ लेना। वाह, ध्यान दो इधर, विनय मेरे पास है कि नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम खुद को जज करें ना, तो मेरा विनय मिथ्यात्व में आता है कि मेरा विवेक के साथ वाला विनय है, प्रश्न है, ठीक है। तो विवेक के साथ विनय क्या होता है उसको समझना होगा हमारे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बताता हूँ आपको कि विवेक विनय क्या होता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको समझ में आएंगी कि देखो, तो हमें विनय होनी चाहिए किसके प्रति, ये प्रश्न है। विनय होनी चाहिए, विवेक है ना हमारे पास, विवेक बोलता है कि विनय करो, है ना। यदि तो किसकी विनय करनी चाहिए, ये प्रश्न है। बोलो, पंच परमेष्टि की, बोलो आत्मा की विनय, बोलो आंसर दो, किसकी विनय। देवशास्त्र गुरु की, देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्टि, आत्मा, और बोलो
व्यवहार में बड़ों की। हाँ ठीक है, बोलो। वितरागी है वितरागता के मार्ग पर चल रहा है। जो वितरागी है वितरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, मतलब देवशास्त्र गुरु आएगी ना। हाँ ठीक है। और कुछ आंसर, थोड़ा सा और गहराई से समझ। विवेक चाहिए ना, विवेक, विवेक से ही काम होगा। विवेक बिना वापस ये विनय मिथ्या तुम ही जाएगा, याद रखना। क्या बोल रहा, वापस समझ लेना। विनय बिना ये, विवेक बिना ये विनय मिथ्या तुम्हें ही जाएगा। तो विवेक क्या होता है वो समझते हैं। देखो ध्यान से सुन लेना। हमें जब पता चलता है कि निर्जीव द्रव्य हो, ध्यान से सुन लेना। अब मैं हूँ कैसा, मैं तो परम पवित्र वस्तु भगवान जैसा, एकदम सिद्ध समान जैसा हूँ, किंचित भी कम नहीं। लेकिन मेरी पर्याय है वो एकदम, बता, एकदम मलिन, विकारन, भीख मांगते रहती है जहाँ वहाँ, विषयों से भीख, सुख की भीख, है ना, पत्नी बच्चों से, धन से, है ना, हर जगह भीख मांगती है। निरंतर इधर दौड़ती रहती है इंद्रियों के माध्यम से, और विचार भी उन्हीं का करती रहती है। तो मेरी पर्याय बड़ी गंदी है। कौन सी पर्याय बताओ? श्रद्धा गुण की पर्याय। इस गंदे शरीर को मैं मानती हूँ। ये गंदा शरीर जो पूर्व कर्म ने उत्पन्न कर दिया, मिट्टी का, माता पिता के रज विरज से बना हुआ, हड्डी मांस चमड़ा, समझे कि नहीं, मल मूत्र निकलते, नवद्वार, इतने गंदे शरीर में मैं पना स्थापन करती है मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय, समझे। मेरा ज्ञान गुण की पर्याय। देखो ज्ञान आत्मा से निकलता है ना, आत्मा से निकलता है, बाहर से एक भी चीज़ से ज्ञान नहीं होता। तब भी मेरा ज्ञान बाहर कोई जानने को प्रयत्न कर रहा है और स्वयं को नहीं जानना चाहता, जहाँ से ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो ज्ञान कितना मूर्ख है मेरा, स्रोत को नहीं देखता और जो झलक रहा है उसको देख रहा है, समझे कि नहीं। जहाँ से उगम स्थान है उसको छोड़ दे रहा, और वो उगम स्थान से जो निकला हुआ आकार है उसको और फोकस करता है। क्या कह रहे, समझे कि नहीं। अब आप किसको देख रहे हो? शब्दों को, है नहीं। अब शब्द को झलकाने वाली ज्ञान की पर्याय निकली हुई, वो नहीं पता आपको, दिखती नहीं वो हमारे को। हमारे को ये दिख रहा है कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब समझे नहीं कि एक एक पर्याय निकलती गई और उसमें ये सब जानते गया मैं, समझे कि नहीं। लाइन बहुत अच्छी चीज़ भक्तियाँ है ना, मैं आपको बोलूँ, मैं सुनता हूँ ना, उसमें लिखा कि है ज्ञान मात्र निज गायक, जिसमें है गे झलकते, यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते। इसे सुंदर है, और बाप रे गुनगुनाते रहते, बहुत आनंद आता है ना, कि झलकन भी गायक ही है, इसमें नहीं गे महकते। गे तो आता ही नहीं इसके अंदर, पर हमारा ज्ञान देख रहा है कि अपने वस्तु को, वो तो अपना ज्ञान अपने ही पदार्थों को देख नहीं पा रहा। और हम, ध्यान दो इधर, कैसे बैठे हो, तो फिर तो ज्ञान के पर्याय भी गलत काम कर रहे। अब चारित्र उनके पर्याय, और वो एक ज्ञान दर्शन स्वभाव उसको पता ही नहीं होने से श्रद्धा ज्ञान को, तो राग द्वेष में स्थिरता, जो देह का राग होता है उसमें स्थिरता कर लेता है कि दिन भर उसको खाने पीने के भाव चलेंगे, व्यापार के भाव चलेंगे, घूमने फिरने के भाव चलेंगे, दिन भर उसको जिनवानी भी याद नहीं आएगी। तो ये क्या कहते हैं, चारित्र गुण की पर्याय भी देखो मेरी राग द्वेष में स्थिरता कर लेती है। तो मेरी पर्याय कितनी गंदी है, समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है। अब भू कौन में, मैं सिद्ध समान। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक विवेक के साथ विनय आया हुआ नहीं है हमारे पास, और विवेक के साथ विनय लाना है हमारे को। तो मेरी पर्याय कितनी गंदी है, सोचो। सबकी सब तीनों की तीनों पर्याय एकदम गंदी है कि नहीं है? क्या लगता है आपको, कितनी, थोड़ी गंदी कि बहुत? जितनी गंदी हो सकती है उतनी गंदी है, आप समझ रहे हैं। जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा हो ही गया ना, एकदम निगोज जाकर आ गया। अभी भी देखो मनुष्य पर्याय धारण करी है ना, अभी भी देह को मैं अपना मानना चालू है, परद्रव्य को जानना चालू है, राग द्वेष में स्थिरता चालू है। तो मेरी पर्याय कितनी मलिन है कि नहीं है? समझ रहे हो? ये क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको समझाऊंगा, गहराई में उतार रहा हूँ उसके, क्योंकि कल मुझे ही सोचने में आया था ये अच्छे से, तो आपको बता रहा। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार वही लोग अच्छे हैं जिनका ना आत्मा में, देह में नहीं, आत्मा में मैं पना स्थापन है, वही लोग अच्छे हैं। ये तो पागल है जो लोग देह में मैं पना स्थापन कर रहे हैं, समझे। वही लोग अच्छे हैं जो अपने ज्ञान के उगम स्थान को जानते हैं, है ना, ज्ञेयों को जानने में आकर्षित नहीं है, समझे। और वही लोग अच्छे हैं जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिरता करते हैं, राग द्वेष में स्थिरता नहीं करते। समझा? समझ में आया? तो अभी किसकी बात करी मैंने? लोगों की। तो लोगों की भी पहले वही ज्ञान गुण की पर्याय अच्छी है जो अपने आत्मा को जानती है, वही ज्ञान गुण, वही श्रद्धा गुण की पर्याय अच्छी है जो आत्मा को मैं बना अहम बना करती है, और वही चारित्र गुण की पर्याय अच्छी है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिरता करती है। ठीक है। अब
ध्यान से ना, और मैं इम्पोर्टेंट बातें सब सिद्धांत है ये जितने मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे को जब वो श्रद्धा गुण के आत्मा में अहम पने करने पर्याय की महिमा आती है, ध्यान से सुन लेना, महिमा आना, कैसे बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जितना बोल रहा हूँ। हमें हमारे उस श्रद्धा गुण की पर्याय की महिमा आना जब वो आत्मा में अहम पना स्थापन करती है। समझ में आया? पहली बात, हमें हमारे उस ज्ञान गुण की पर्याय की महिमा आना जिसमें वो परद्रव्य को नहीं स्व को जानती है। समझ में आ रहा है? दूसरा, तीसरा, हमारे को उस चारित्र गुण की महिमा आना जहाँ मैं स्थिरता ज्ञाता दृष्टा भाव में रखता हूँ, राग द्वेष में नहीं करता हूँ। तो जब हमारे को इन 3 पर्यायों की महिमा आती है, ध्यान से लेना, इन 3 पर्यायों की महिमा आना ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विनय हुआ। ओके, समझ में आया? महिमा से ही विनय क्रिएट होता है, क्योंकि महिमा इज इक्वल टू भक्ति, भक्ति से आती है वही विनय। समझे कि क्या? देखो मैं वापस बता दूँ, समझ रहे सिद्धांत, समझ रहे एकदम गहराई से? महिमा आनी चाहिए। महिमा मंडल होने पर क्या होता है, वो बड़ा दिखता है, मैं छोटा दिखता हूँ, तो मुझे प्राप्त करने के लिए मैं विनय करता हूँ, वंदे तद्गुण लब्धे। समझे कि नहीं? तो मुझे महिमा काहे की आई हुई है? उस श्रद्धा गुण की पर्याय की जो आत्मा में मैंपना स्थापन करती है। मुझे उस ज्ञान गुण की पर्याय है जो स्वयं को जानती है। मुझे उस चारित्र गुण की पर्याय महिमा आई है, जिस चारित्र गुण की पर्याय की महिमा आई है जिस पर्याय में वह ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर रहता है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देता। समझ में आया? अब मुझे इन 3 गुणों की पर्याय की जब महिमा आती है तो मुझे बड़े लिखते हो कि पर्याय बहुत महान है, मुझे ये पर्याय प्रकट करनी है। तो उसको क्या हो गया, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 हो गए नहीं वो इन तीनों की क्या आती, मुझे महिमा आने से मुझे उनके प्रति क्या हो गया, विनय प्रकट हुआ। अहोभाव भी बोल सकते, भक्ति भाव बोल सकते हैं, विनय बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके सर, एकदम क्लियर हुआ क्या इतना? क्योंकि तो वस्तु स्वरूप से चलो आप, तो आपको विवेक के साथ विनय आएगा। समझा क्या? किसकी महिमा आई हुई है हमारे अंदर? किसकी महिमा आई हुई है? नहीं अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसमें हमारे को किसकी महिमा आई? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र की। ओके, क्योंकि वो श्रद्धा गुण की पर्याय की महिमा आ रही है जो सच में आत्मा में अहम पना स्थापन करती है। पता है हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय देह में मैं पना स्थापन कर रही, उसकी तो महिमा क्या आनी चाहिए? ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया? तो किसकी महिमा हमारे को? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की महिमा आई, बराबर है? रत्नत्रय की महिमा आई, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि मेरी पर्याय प्रकट हो, बराबर है? तो मेरे अंदर उसका विनय प्रकट हुआ। अब क्या हो रहा है, मेरी पर्याय तो प्रकट हो रही नहीं, समझ रहे? कौन सी वाली? वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो हम क्या करते हैं, बोलो? हाँ, फिर हम जिनके पास ऐसी पर्याय है उनकी महिमा प्रकट करते हैं और फिर वहाँ से उनका विनय प्रारंभ होता है। ओके, ऐसा कोई लॉजिक है हमारे पास भगवान जी के पास आने का? था क्या ऐसा कोई लॉजिक? ब्लाइंड गेम समझे कि नहीं? ब्लाइंड गेम चल रहा है ना हमारे पास, है क्या वो बात कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? अब देखो भगवान जी को देखो, तो उनकी चारित्र गुण की पर्याय निर्मल होने से, उनके देखो श्रद्धा गुण भी आत्मा में हम पना कर रहा है, उनका ज्ञान भी स्वयं को जान रहा है, और उनका चारित्र गुण में ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिरता है, यानी इनके पास वो तीनों पर्याय उपलब्ध है। तो इनको वंदन करके, मैं विनय करके, मैं मेरे अंदर वो पर्याय प्रकट करना चाहता हूँ। ओके, इसको कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। अब समझ में आ रहा है? मुनिराज को क्यों नमस्कार है? यही रीज़न है, उनके पास भी सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, और उनके पास सम्यक चारित्र की पर्याय है जो मेरे पास नहीं है, हम उनको वंदन करते। समझ में आया? अब समझ में आया? देव और गुरु क्लियर हो गए? शास्त्र क्यों बोलो? विनय क्या? परिपूर्ण, जो जिनकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की पर्याय पूर्ण निर्मल है, पूर्ण निर्मल। तो ऐसे तो भगवान जी चाहेंगे, इससे पहले भी। हाँ, ये बात है, समझ रहे? अगर आप बोल रहे आत्मा के आएंगे कि भगवान जी के आएंगे, श्रद्धा गुण ज्ञान चारित्र गुण के आएंगे कि भगवान जी के आएंगे, प्रश्न है। चरणान योग से बोलेंगे तो हम बोलेंगे भगवान जी के पास आओ, है ना, उनकी महिमा करो, अन्य मतों में मत जाओ, अन्य देवी देवताओं के पास मत जाओ, भगवान की महिमा लाओ। तो भगवान जी की वाणी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपको ये समझ आएगा कि मैं आत्मा हूँ, अब मेरे अंदर ज्ञान श्रद्धा और चारित्र गुण है। ये प्रोसीजर वाइज ओके है, प्रोसीजर वाइज ये प्रोसीजर है, लेकिन विनय कब स्टार्ट होंगी ये बता रहा हूँ आपको। ओरिजिनल विनय कब स्टार्ट होती है, समझ में आया? अब मुझे क्या दिख रहा है? सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र। और हम देखो बेटा इधर,
अब पेन में खेल रहे हो, इसके बाद पेन नहीं खेलना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों गुण की पर्याय पूर्ण निर्मल किनकी है? मतलब ये तीन श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय किनकी? भगवान जी की। इसलिए वो तो मेरे लिए परम बोलो विनयवान हो गए, विनय करने योग्य हो गए, बराबर है। फिर गुरु 2 नंबर पे गुरु आते हैं, क्योंकि वो भी उतने ही पर्याय, उनके सम्यक दर्शन पूरा हो गया, सम्यक ज्ञान पूरा हो गया, सम्यक चारित्र भी उनका बहुत सारा, इतना सा कुछ राग आयुष बचा है उनके अंदर, तो इनके पास भी वो 3 पर्याय है, इसलिए मैं इनके विनय करता हूँ। ओके। तीसरा, फिर ये मार्ग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग बताने वाली वो जिनवानी, जिसने मुझे श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण बताया है मेरा, है ना, तो उसकी भी विनय आती है हमारे को, समझ में आ रहा है। फिर इस मार्ग पर चलने वाले, समझ लो जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं हो, सिर्फ सम्यक दर्शन हो, तो उसकी विनय आएगी कि नहीं? उसकी भी विनय आएगी, क्योंकि हमको श्रद्धा गुण की विनय है ही, सम्यक दर्शन गुण की पर्याय की विनय है क्या हमको, तो सम्यक दृष्टियों की भी विनय आएगी। समझ ले ध्यान से, कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, लेकिन देश चारित्र है, उसकी भी विनय आएगी। समझ रहे आप? हम किसको नमस्कार करते हैं? अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों, उपाध्याय, साधुओं को, श्रावक श्राविकाओं को, माता जी, शुल्लक जी। तुम गड़बड़ कर रहे हो, इनको विनय करनी ही नहीं थी। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? समझे? किसकी विनय करनी थी बताओ? हमें दर्शन ज्ञान चारित्र की। हम यही गड़बड़ करते हैं। इसलिए तो क्या हो गया मालूम है कि दुनिया में ये महाराज जी को करो, ये महाराज जी को नहीं करो, ये महाराज जी करो ना, ये महाराज जी, ये महाराज जी। इसलिए चक्कर में न सम्यक दर्शन से किसी का कनेक्शन है, न सम्यक ज्ञान से, न सम्यक चारित्र, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं। बाहर के छोटे मुमुक्षु की भी वही हालत हो रही है, क्या करें? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से आप भगवान जी को नमस्कार करते हो क्या? ये प्रश्न है। इसके लिए करते हम, बताओ। वीतरागी कहा ना, वो सम्यक चारित्र का ही अंश था। हमने जब भगवान जी को वीतरागी कहा तो समझे क्या? वो सम्यक चारित्र का ही तो अंग है वो। वीतरागी मतलब क्या? हमने जब भगवान जी को वीतरागी कहा, मतलब हमने ये कहा कि आप सम्यक चारित्रवान हो, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। समझे क्या कहा? मतलब वीतरागता, हम बोले वीतरागता पूज्य है, वीतरागता पूज्य क्यों? क्योंकि वो सम्यक चारित्र की पूर्णता को बताता है, स्वरूप की स्थिरता को बताता है, पूर्ण स्थिरता को बताता है। समझ रहे? मुनिराज को नमस्कार क्यों है? क्योंकि स्वरूप स्थिरता बहुत है, तो हमने मुनिराज को नमस्कार क्यों किया? बताओ भला, किस एंगल से? बोलो, किस एंगल से? सम्यक चारित्र के एंगल से ही, स्वरूप स्थिरता के एंगल से ही। समझे कि नहीं? तो लोग कहे के लिए विनय कर रहे, बताओ? नग्नता के लिए, पिछी का मंडल के लिए। समझे क्या कर रहा हूँ? विनय का बताओ। तो ये जो विनय है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कुछ भी पता नहीं है, तो वो विनय मिथ्यात्व वाली है, जो निगोद लेकर जाने वाली या मोक्ष दिलाने वाली तपश्चरण है। बताओ, समझ गए क्या बोलना है? समझे? हम बहुत विनयवान है, विनयवान। किसकी विनय है तुझे भैया? किसकी विनय है तुझे? हमको पूरे महाराज जी की है, पूरे भगवान जी की है, जिनेंद्र भगवान की है, निर्ग्रंथ मुनिराजों की है। तो वही तो गड़बड़ कर रहा है, तुझे पता ही नहीं विनय कहाँ करनी है। समझे क्या? अब वो बताओ, मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, मुझे बोलो लॉजिकल है कि नहीं। देखो, विनय को अंतरंग तप कहा है, मतलब बहिरंग से तो कोई कनेक्शन नहीं है उसका, बराबर है। अंतरंग तप हो, तो अंतरंग में तप, अब अंतरंग में विनय होना मतलब क्या है? किसका विनय चल रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विनय है वो। मुनिराज भी विनयवान होते हैं, बोलो, सम्यक चारित्र के प्रति, इसलिए वो अपने से ऊंचे, जैसे आचार्य हो, उनको भी विनय करते हैं, बराबर है कि नहीं? अरहंतों के भी विनय करते हैं। समझो, एकदम सिंपल हो जाएगा, पूरा डिकोड हो रहा है पूरा। देखो जैनिज्म, आप अगर अच्छे से देखोगे तो, अगर आप नहीं तो ये समझोगे ना, ये विवेक से नहीं जाओगे, तो विनय तो करते रहेंगे हम, तो हाथ जोड़ते रहेंगे, पूरी प्रदक्षिणा लेंगे, प्रक्षाल करेंगे सालों तक, 25-25 सालों तक, 50 सालों तक, लेकिन वो जो एक्चुअल विनय आनी चाहिए वो आती ही नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय वो टारगेट होने रही है, फिर भी विनय चल रही है। बताओ, हम व्यक्तिवादी हो गए, फिर व्यक्ति पूज्य हो गए हम, समझे कि नहीं? व्यक्ति पूजक हो गए हम, गुण पूजक नहीं रहे। और व्यक्ति पूजक अच्छे नहीं रहते, अंधश्रद्धा नहीं रहते हैं, याद रखना। उनकी विनय मिथ्यात्व रूप होती है ना, और उसी को वो वही निगोद लेकर जाती है। व्यक्ति पूजक जो रहते हैं उनकी विनय निगोद लेकर जाती है, और गुण के पूजक की विनय, समझे कि नहीं? अगर आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को विनय रखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा किसको विनय करना और किसको नहीं करना, उतना विवेक आ जाता है। समझे कि नहीं? हम ये नहीं देखेंगे बाहर से क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है, हम ये देखेंगे सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र है क्या है, तो हमारे लिए पूजनीय है, अगर नहीं है तो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। समझे? गहराई समझ पा रहे आप? ये विनय का इंपॉर्टेंस समझो आप।
हम विनय के बिना ही जी रहे हैं, बताओ। तो विनय क्या हुआ? विनय क्या हुआ? अंदर का भाव है हमारा, बराबर है। तो जो भगवान जी के सामने जाने के बाद क्या करना चाहिए? ऐसे हाथ रखना, क्या ऐसे हाथ रखना, क्या ऐसे हाथ रखना? कैसे? समझे क्या कह रहा हूँ? कैसे? इसका तो कनेक्शन ही नहीं। हाँ देखो, अब समझाओ मैं और बात को। बहुमान आता है ना तो अपने आप के हाथ में। यही हमारे को ही कहना है। अरे आपको हमने सिर्फ बहुमान क्रिएट करना है आपको, हाथ तो अपने आप जुड़ने ही वाले ही है। हम सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, बहुमान तो किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ हमारे को। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये बात समझना, सही है कि गलत है बताओ। क्या भैया? बहुमान होता नहीं यार, हाथ जोड़े रहते हैं हम, इसलिए हमारे दर्शन पूजन को इतनी निंदा की गई है कि ये सब सोता हुआ ही आता है मंदिर में, और सोते सोते ही दर्शन करता है, सोते सोते ही चले जाता है, जागता ही नहीं। समझे कि नहीं? किसकी विनय कर रहे, क्यों कर रहे? तो फिर कैसे डोल देना बताओ? षष्टांग अष्टांग कैसे? 6 अंग से 8 अंग से दिक्कत तुझे वही है, तुझे समझा ही नहीं है ना। अंतरंग से, हाँ। अंतरंग से, तो अंतरंग से अगर धोख दी हमने तो बहिरंग से धोख होगी कि नहीं होगी? क्योंकि राग का और देह की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझे कि नहीं? अंदर विनय क्रिएट हुई कि बाहर बराबर सिर झुकेगा ही झुकेगा। समझे कि नहीं? वो भी विनय वाला, विवेक वाला। पर हमको वो अंदर से कुछ होता ही नहीं। हमने तो देख ली क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते, वाह यस आई एम डन। अब मुझे पता है कैसे दर्शन करते हैं, आई नो द विधि। यू जस्ट नो द बॉडीज एक्टिविटी। समझे कि नहीं? फीलिंग वाली एक्टिविटी तो किंचित भी पता नहीं। तो हमारे को अहोभाव क्रिएट हुआ क्या भगवान जी के प्रति? याद रखना, अहोभाव क्रिएट भी नहीं हुआ है और क्रिया भी पूरी हो रही है। तो ये क्या चल रहा है ये बताओ? उसको कठिन भाषा में बोलो, सरल भाषा में बोलो, ये क्या चल रहा है? अहोभाव क्रिएट नहीं हुआ, प्रोसीजर पूरी चालू है। क्या बोलेंगे इसको अपन? सिर्फ क्रिया? हाँ समझे क्या बोला उन्होंने? आप बोलो शब्द, आपका मन का बोलो, कौन सा शब्द है इसके लिए कि हमारे को बहुमान तो क्रिएट नहीं हुआ। और ये भी अच्छा वर्ड है, हाँ? मायाचारी ही है। और आपको वही नौटंकी बोलो, दिखावा बोलो, मायाचारी बोलो, किस मेरा भी होगा बोला कि मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, खुद को भी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, अभी तक भी हूँ। चलो ठीक है, खुद को भी मैं मंदिर में आके भी मायाचारी नहीं छोड़ते हम। किसको चल रहे, खुद को ही चल रहे कि नहीं? आप सोचो, हमारे को बिल्कुल देखो, बहुमान एक वर्ड का भी नहीं है और भक्ति भूत गा रहे हैं आप। समझे क्या? ऐसा है, बहुमान आने पर भक्तियाँ निकलती है मुख से ही अपने आप, लिखी भी जा सकती है, क्योंकि अंदर से बहुमान आ रहा है। समझे क्या नहीं? इसलिए क्या होता है, देखो भक्तियाँ पूरी कंप्लीट हो जाती है और हम घूम के पूरा आ जाते हैं, खत्म हो बाद मालूम पड़ता है हाँ खत्म हो गया। होता कि नहीं होता? इसलिए को सच्चाई बोलो खुद के साथ, झूठ मत बोलो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इसी की बात का प्रतीक है कि बहुमान कुछ आया हुआ नहीं है, सिर्फ चालू है एक प्रोसीजर। इसलिए बताना चाहता हूँ कि विनय हमारे अंदर हुई कि नहीं हुई, खुद को ही चेक करो। मुझे विनय आई है कि नहीं आई है, मैं विनयवान हूँ क्या नहीं हूँ, तो किसकी विनय चाहिए हमारे को, कब चाहिए विनय, है ना? तो फिर बताओ कि यहाँ बैठे बैठे विनय हो सकती है क्या? यहाँ बैठे बैठे विनय हो सकती है? अगर हम दूर हैं भगवान जी से तो भक्ति चल सकती है, मुनिराज से दूर है तो भक्ति चल सकती है। नहीं तुम तो आते नहीं दर्शन को, तुम आए नहीं करते। बेटा तू जाके भी दर्शन नहीं करता, हम नए गए बिना भी दर्शन करते, तुझे क्या पता तुम विनयवान नहीं हो। अरे हमारी जितनी विनय तू प्रकट करके बता बेटा, करके बता। तुझे ये भाव में तो कर नहीं पाएगा तो हमारी जितनी विनय। समझे कि नहीं? हमारी विनय ऐसी है कि हम तड़प रहे हैं उनके जैसा बनने को। समझे? तो क्या समझता है हमारे को, है कि नहीं? शरीर से एक्टिविटी को तू विनय समझता है, तो को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि शरीर की एक्टिविटी बॉडी के भावों के कनेक्टेड होती है। तेरे शरीर में क्रिया होती रहती है, भाव पूरे उल्टे उल्टे चलते रहते, काहे की विनय चल रही है? विनय बोलता है तो इसको, ये अज्ञानियों को, मोही जनों को लुभाता है तो ये विनय से। समझा कि नहीं? और खुद को भी छलता है कि मैं विनयवान हूँ। खुद से भी सच बोला कर भाई, तू विनयवान नहीं है अभी। किस बात की विनय चल रही है? व्यक्ति, वही व्यक्ति को विनय कर रहा ना तू, तो तुझे तो वो गुणों के तो विनय है नहीं। कौन से गुणों की? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की विनय है तुझे, वो विनय होंगी तो वो व्यक्ति की विनय। आपको गुणों की विनय नहीं है, व्यक्ति की विनय। ये तो मिथ्या तो होता है, तो अंधश्रद्धा बोली जाती है इसको। समझे क्या नहीं? जैसे अन्यमति है वैसे ही होगा ये भी, सेम टू सेम, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि वंदन किसके लिए कर रहा हूँ। वंदन काहे के लिए? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय आपने धारण करी है, उसके लिए मैं आपकी विनय कर रहा हूँ।
समझे कि नहीं? मैं आपको नहीं, इस शरीर को नमस्कार नहीं करता, समझे कि नहीं? शरीर तो गंदा है, मेरे शरीर से क्या लेन देन आपकी? मैं तो आपके शरीर को बिल्कुल नमस्कार नहीं करता, वो गंदगी मिट्टी में क्यों नमस्कार करूँ उसको? समझे कि नहीं? आपके अंदर अगर मिथ्यात्व की पर्याय चल रही तो वो उसको भी मैं नमस्कार नहीं करता, समझे कि नहीं? आपके अंदर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय चल रही है उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो प्राप्त करनी है, इसलिए मैं विनयवान हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, समझे क्या? मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या चाहिए? देह वाले तो हम भी देह नहीं, आप भी देह नहीं हो। हम यहाँ पर आपने जो जबरदस्त पर्याय प्रकट करी है, शुद्ध स्वाभाविक परिणाम जो प्रकट किया है, मैं उस परिणाम को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं उस परिणाम का ग्राही हूँ, उस परिणाम का भक्त हूँ, उस परिणाम का इच्छुक हूँ, इसलिए मैं आया हूँ आपके निकट। आप देख लेना भक्ति में तुमको ये चीज़ें मिलेंगी, आप जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? मुझे वो परिणाम चाहिए, कौन सा? जो आपने प्रकट किया है, कौन सा? सम्यक दर्शन वाला, जहाँ पे आप आत्मा में अहंपन स्थापन करते हो, अपने ज्ञान से आत्मा को ही जानते हो, और आप सिर्फ ज्ञान दर्शन रूपी परिणमते हो, किंचित भी राग द्वेष रूप में परिणमते। कैसे गजब का काम कर रहे हो आप। रामदेव को एक सेकंड राग छूट रहा नहीं हमारा, आप महान हो सच में। आपने कैसे प्रकट कर लिया? वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उसके चक्कर में बताओ। ऐसा होना चाहिए, ऐसी भक्ति आनी चाहिए, ऐसे तो होना नहीं हमारा। सच बताओ, सच बोलोगे तो अच्छा होगा। खुद के साथ बोलो, दुनिया को झूठ बोलो, खुद के बात झूठ मत बोलो, सच बोलो खुद के। मेरे को आती कि विनय ऐसी, मेरे को आती नहीं ना ऐसी, विनय तो आनी चाहिए। तो विनय समझ रहे, विवेक के साथ विनय ये होता है। वो आपको अगर आत्मा में समझ में आया, मेरे 3 गुण की पर्याय समझ में आई, 3 गुण की पर्याय अशुद्ध समझ में आई, 3 गुण की पर्याय शुद्ध की महिमा आई, तो आपको इनकी विनय है। तो बताओ विनय किसकी करनी चाहिए? भगवान जी की कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की? इसका उत्तर दीजिए आप। समझे भैया? किसकी विनय चाहिए बताइए पीछे? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की विनय होना कि भगवान जी की विनय होना? बताइए पीछे पीछे बताओ। दोनों को ही ना बोलो रोहित भैया। हाँ हाँ, इसलिए निश्चय विनय, ओरिजिनल विनय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की होती है, और व्यवहार विनय पंच परमेष्टि आदि की होती है। ओके, क्लियर हुआ? पहली बार क्लियर हो रहा है ना हमारा? इसका मतलब हमने कभी चिंतन नहीं किया, समझे कि नहीं? विनय ढूंढ रहे हैं बाहरी, अरे अंदर प्रकट करना है। समझे कि किसका विनय आया मेरे को? हमारी ही शुद्ध पर्यायों का विनय आया है हमारे को। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ने मोक्ष मार्ग क्यों कहा उमा स्वामी जी ने? पहले छंद में है ना, पहले ही अधिकार के पहला सूत्र क्यों कहा उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान? मतलब बताओ, उन्होंने भी वंदन सबसे पहले रत्नत्रय को किया कि नहीं किया? बताओ, सही है कि नहीं? रत्नत्रय को ही कहा उन्होंने वंदन, मतलब किसको? बताओ, मोक्ष मार्ग क्या है बताओ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही कहा ना मोक्ष मार्ग। सुखी होने का मार्ग क्या है? ये 3 गुणों की पर्याय निर्मल होना, बराबर है कि नहीं? श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल होना उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ज्ञान गुण की पर्याय निर्मल होने को सम्यक ज्ञान कहते हैं, चारित्र गुण की पर्याय निर्मल होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। यही मोक्ष मार्ग है, बराबर है? तो बताओ, हमारे को इस मोक्ष मार्ग की विनय नहीं है और दुनिया भर की सबकी विनय है, तो ये मोक्ष मार्ग है। इन तीनों से हमारे कोई लेन देन नहीं। मतलब सोचो, इन तीनों की पर्याय गंदी भी चले, हमारे को लेन देन नहीं, हमारी भी और किसी और की भी, समझे कि नहीं? जिसके हम विनय कर रहे हैं उसकी भी 3 पर्याय गंदे निकल रहे हैं, हमारे को भी चलेगा, समझे कि नहीं? लेकिन हमारे को विनय करने की ऐसी विनय है हमारी, गजब की, है कि नहीं? जो संसार बढ़ाने वाली है, अनंत भाव उत्पन्न करने वाली है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमारे को विनय कर, हमारे को हमारे वो पर्यायों की, शुद्ध पर्यायों की विनय आई, तो हमारे को इन व्यक्तियों की अपने आप विनय आएगी जो इनके धारक है, और जो इनके धारक नहीं उनके प्रति विनय किंचित भी नहीं आएगी। तुम चाहे हमारे को अकड़ू कहो, अहंकारी कहो, जो करना है वो कहो, हम उस शुद्ध पर्याय के ग्राहक के, शुद्ध पर्याय के धारक को नमस्कार करेंगे ही करेंगे, रोक नहीं सकते कोई हमारे पर्याय। याद रखना, मुझे अगर उस पर्याय की महिमा आई है, मैं बोलता हूँ बताओ, मुनिराज के दर्शन करने की भावना किसको जागृत हुई यहाँ पर? उसी को होगी जिसको सम्यक चारित्र की पर्याय की महिमा आएगी, उसको। हमको सालों सालों याद नहीं थे भगवान जी मुनिराज जी, इसका अर्थ क्या है? हमको सम्यक चारित्र की पर्याय की महिमा आई नहीं है अभी तक, समझे कि नहीं? सच बता रहा हूँ आपको, जब आपको पता चलेगा, यानी महिमा आएगी क्या, कि जब राग द्वेष नहीं होता और सिर्फ ज्ञान आनंद को भोगा जाता है, वो कितनी महान दशा होगी। ऐसा लगते ही इसके धारक मुनिराज कब दिखेंगे हमारे को? वो विषादु मुनिवर कब मिले हैं, है ना? कब मिलेंगे हमारे को? जो शुद्धोपयोगी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किंचित राग उत्पन्न होता है जिनको, है ना? ऐसे मुनिराज कब मिलेंगे हमारे? कब मिलेंगे ऐसे
ऐसे गुरु कब मिलेंगे? तड़पता है चित्त उनके दर्शन के लिए, तड़पता है चित्त भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह हमको देव दर्शन करने को क्यों कहा है? क्योंकि जैन लोग हैं, रोज तो देव दर्शन कंपलसरी है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? ये भी तो ऐसे फॉर्मेलिटी हो गया कि ना हमारा, रोज आना पड़ता होगा एक बार दर्शन को, नियम लिए वाला है। सुबह नहीं होता दोपहर को जाएंगे, दोपहर को शाम को जाएंगे, क्या फर्क पड़ गया? 7 बजे नहीं जाने का 9 बजे जाएंगे, हम खा पी के नाश्ता करके जाएंगे, मस्त है क्या नहीं? ओ मंदिर में आके मस्त डकारे लेगा तू, है ना? इसके लिए आते मंदिर में। बताओ काय के लिए बुलाए थे को, बताओ? 3 शुद्ध पर्याय के धारक के दर्शन करने के लिए, ताकि तू तेरी 3 पर्याय शुद्ध करे। सही है कि नहीं? हम 3 पर्याय शुद्ध करने के लिए आते क्या? पर हम हाजिरी लगाने को आते। मैं आया नहीं, सब क्या बोलेंगे? तो मंदिर से नहीं आता, इतने नज़दीक रह के भी। ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। चलो ठीक है, आप समझो, आप जानते हो बेटर, आपको है ना, खुद को आप बेटर जानते हो। लेकिन हमारे को ही समझ में आ रहा है कि 3 गुण की शुद्ध पर्याय करने के लिए हमारे कोई उसको ही उद्देश्य से नहीं आते हम, ठीक है नहीं? कोई पुण्य कमाने को आ सकता है, कोई काहे को भी आ सकता है, आई डोंट नो। समझे कि नहीं? अपने अंदर क्या चल रहा है तो आप ही जानते हो अच्छे से, है ना? मुझे थोड़ी पता है मेरे अंदर क्या चलता है। वो मैं तो यहाँ पे स्वाध्याय के लिए आता हूँ, वो भी गलत हो गया। तो सिखाने के लिए आया है यहाँ पर, समझे कि नहीं? तो भाई सिखाना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भगवान जी के दर्शन तो होंगे ही सब में। और 3 गुणों की पर्याय तो शुद्ध हो रही नहीं, वापस देह के अच्छे बोलने में मैंपना स्थापन हो रहा है, तो वही मिथ्या पे चल रहा है, मतलब वही अशुद्ध पर्याय जो कि त्यो। समझे कि नहीं समझे? तो 3 गुणों की पर्याय शुद्ध करना, जिसको चाहता है, जो चाहता है इसको, उसको विनय खड़ी होती है। तो नहीं, हम इनकी भी विनय करते, उनकी भी करते। हमारे को किसी से द्वेष नहीं, हमारे किसी से द्वेष नहीं, हमारे किसी से भैया द्वेष की बात नहीं है। तो अशुद्ध पर्याय के धारक को भी नमस्कार करता है। इससे ये सिद्ध होता है तुझे अब इस पर्याय शुद्ध नहीं करनी है। इसलिए क्या कहा आचार्य कुंद ने, जो लाज गारव और भयवश, किसी के लिए भी लाज से, गारव, भय से यदि पूजते द्रग भ्रष्ट को, मतलब पर्याय जिनके अशुद्ध है उनको पूछते हैं कि पाप की अनुमोदना, उन्होंने पाप की अनुमोदना कर दी है, ना बोध ही उनको प्राप्त हो, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसने श्रद्धा के भ्रष्ट को नमस्कार किया है। जो श्रद्धा से भ्रष्ट है उनका नमस्कार किया है, इसको सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा। समझा क्या? तो नमस्कार किसको करना चाहिए था? श्रद्धा से पवित्र जीव को, ज्ञान से पवित्र जीव को, चारित्र से पवित्र जीव को नमस्कार करना था तूने। तो वो इसीलिए बोले थे, हमने 5 परमेष्टि क्यों रखे तेरे सामने, हमने बता उनकी नग्नता देखकर, उनकी नग्नता को नमस्कार चल रहा है, उनकी पीछे कमंडल को नमस्कार कर, उनके चमत्कार को नमस्कार चल रहा है, उनके वो खाना पीना नहीं करते इसके लिए नमस्कार चल रहा है। विचार कर जरा अच्छे से, नमस्कार करने के लिए क्यों बुलाया था तुझे हमने इसलिए नमस्कार करने के लिए बुलाया था, ताकि देख इनकी तीनों की पर्याय कितनी ज़बरदस्त चलती है। और तेरी पर्याय देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, समझ रहे कि नहीं? तेरी पर्याय की हालत देख, भीख मांगता है विषयों से रोज के रोज, समझे कि नहीं? पत्नी से मांगता है, धन से मांगता है, समझ रहे? जहाँ वहाँ अपनी नज़र दौड़ाते रहता है, जैसे ये सुख दे देगा, ये सुख दे देगा। विवेक सागर जी का दृष्टांत है, समझ लीजिए। मैं और मेरी पत्नी है ना, हम जा रहे हैं, समझ लीजिए कहीं गए शादी में, तो वो किसी और पति को बोले, है किसी और पुरुष को बोले कि मुझे ना अच्छी साड़ी दिलाओ, आप मुझे ना अच्छे कपड़े दिलाओ, मुझे अच्छा मोबाइल दिलाओ, मेरा रिचार्ज करा दो, है ना। तो इधर मुझे एक शब्द भी नहीं बोली, तो भी इधर आग कैसी लगेंगी, तड़पाए कि आग मस्तक तक। क्यों? यहाँ पे मैं हूँ ना, तो भी तो किसी और को मांग रही है, शर्म नहीं आती? मतलब डिवोर्स हो सकता है उसका अगर उसने ऐसा बोल दिया उसके सामने, तो सही है कि नहीं? वैसे ही सुख के लिए हम जब इधर उधर मांगते हैं तो इस भगवान की इतनी विराधना नहीं हो रही है, उतनी ही हो रही है। उस पति की जैसी हुई थी ना बेइज्जती, वैसी ही बेइज्जती होती है आत्मा की। सुख का स्रोत ये, ज्ञान का स्रोत ये, हम इसको छोड़कर बाहर सुख मांगते रहते इससे उससे। विचार करो, तो ये बदनामी नहीं है, ये नहीं है अपमान, ये अवमानना नहीं है, ये समझेगा, ये अभिनय नहीं है, ये अभिनय नहीं है। सुख बाहर खोजना यही अभिनय है। समझो बात को, निश्चय अभिनय यही है, अपना सुख बाहर खोजना। तो हम भगवान जी के पास जाए कि आत्मा का विनय करें, भगवान जी से आत्मा की विनय सीख, समझे क्या? मुनिराज की विनय करे कि आत्मा की, मुनिराज से भी तुझे आत्मा की विनय ही सीखनी है। वो तुझे नहीं कह रहे हैं कि तू मेरी विनय करते रहे जीवन भर, वो यही कह रहे हैं अपने आत्मा की विनय करो, किसी की विनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर जी ने जब दीक्षा ली थी तो 24 तीर्थंकर को याद किया था कि नहीं? 23 को। विचार करो आप,
भगवान आदिनाथ जी ने किसको किया होगा? चलो ठीक है कि नहीं? उन्होंने किसकी विनय करी बताओ वाला? उनके टाइम पे प्रतिमाएं तो कुछ भरत जी ने विराजमान करी होंगी शायद, और तीर्थंकर तो पूर्व में कुछ हुए नहीं थे, है ना? तो उन्होंने किसकी विनय करी? अच्छा, कौन से मंदिर में जाके दीक्षा ली उन्होंने? कोई मुनिराज से तो ली नहीं, उन्होंने स्वयं से ली, है ना? तो उन्होंने कहा कौन सी प्रतिमा के सामने जाके रख लिए, ये बताओ, इसको उत्तर समझो आप। तीर्थंकर की स्टोरी इसलिए होती है कि देखो वो स्वयं प्रबुद्ध होते हैं, स्वयं बोध को प्राप्त होते हैं, किसी से नहीं। वो इस बात का मैसेज है कि आपको आपका कार्य करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। आपका ज्ञान सुख, आपका चैतन्य तत्व महातत्व अपने अंदर है, उसमें से सुख निकालो। समझे कि नहीं? जब जब हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान, हमारा श्रद्धा, हमारा चरित्र पर की ओर झुकता है, देखता है, तब तब हमारे उस चैतन्य महातत्व की अविनय होती है। सही है कि नहीं? अब इतना अभिनय करेगा और बोलता मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। हर एक क्षण उस आत्मा को बेइज्जती करने लगाया है और बोलता मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। समझ लो बात को। इसलिए विनय होनी चाहिए श्रद्धा ज्ञान चरित्र की शुद्ध पर्याय की, पहली बात। और श्रद्धा गुण चारित्र गुण की पर्याय, निर्मल पर्याय उत्पन्न करता है ज्ञायक, तो उस ज्ञायक की, कि जिसको इस ज्ञायक की और 3 शुद्ध पर्याय की विनय रहती है, उसको फिर ये परमेष्टि अच्छे लगते हैं, है ना? ये मार्ग अच्छा लगता है, ये मार्ग प्रभाव न करने की भावना होती है ना? श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की निर्मलता सबको प्रसिद्ध करो, ये बात होती है। तो अब आज से अभी तक पता नहीं मुझे हम विनयवान थे कि नहीं थे, लेकिन आज के बाद तो हमारे को विनयवान होना है देवशास्त्र गुरु के प्रति और आत्मा के प्रति, है ना? विनयवान हुए बिना तो हमारा कुछ भला नहीं होगा यार। समझ ना, विनय अंतरंग तप है जिससे कर्मों का नाश होता है, और विनय मिथ्यात्व है जिससे बहुत कर्मों का बंधन होता है। इसलिए हमें विनयवान होना है कि नहीं होना है? होना है। अभी अभी है कि नहीं है? हम है, लेकिन अभी मिथ्यात्व वाले हैं। अब हमारे को विवेक वाला होना है। विवेक अर्थात बोलो, विवेक अर्थात किसका विनय? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विनय। समझे कि नहीं? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और द्रव्य गुण पर्याय ये समान नहीं है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय से देखो बोलते अपन, वैसे नहीं। तो पर्याय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, वो पर्याय में आते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। समझे कि नहीं? द्रव्य से तो जीव द्रव्य आएगा, गुण से तो ज्ञान दर्शन गुण आएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय से भी कंपेयर करो। समझ में ऐसा कहा। तो बताओ, हम भगवान जी के द्रव्य को नमस्कार करते हैं, गुण को कि पर्याय को? बताइए, उसका उत्तर दीजिए। तीनों को तुम बोल रहे हैं गुणों को, बोलो और क्या है? आप बोल रहे पर्याय को, बोलो भैया। तीनों को, वेरी गुड, बोलो पीछे आंसर दीजिए, बताओ किसको? हाँ, अभी तो शरीर को करने वाले की बात है, तो शरीर को करने वाले तो बाहर ही है। अब हम शरीर के अंदर जो अंदर गया है ना, वो आत्मा तो पहुंचा है, तो वो द्रव्य को करना चाहिए, गुण को कि पर्याय को? बताओ। तीनों को। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आया। जो बोले समझा देता हूँ। द्रव्य से तुम्हें भी वो चीज द्रव्य हो जो वो द्रव्य, गुण से तो उनके पास भी वही गुण है, मेरे पास भी वही गुण है। समझ में आया? मेरे पास वो पर्याय नहीं जो उनके पास है, तो मैं उस पर्याय को नमस्कार करता हूँ, मैं आकर्षित भी उस पर्याय के प्रति हूँ। समझे क्या? नहीं ध्यान से सुनने ना, नहीं समझ में आ रहा है? सही है कि नहीं? मुझे वो पर्याय का बहुत आकर्षण है। क्या आपने क्या ज़बरदस्त पर्याय प्रकट करी है, वीतरागता, वाह वाह, स्वरूप में स्थिर हो गया आप। ज्ञान दर्शन आनंद, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आनंद चतुष्टय प्रकट हो गया, है ना? 8 कर्म नाश कर दिया, आपने क्या पर्याय प्रकट करी, अपन उसमें इंटरेस्टेड है भैया। समझे कि नहीं? हमें आपकी पर्याय बड़ी पसंद आई, समझे कि नहीं? इसलिए हम आपके पास आते हैं, बार बार आपको देखते हैं, हम आपको पर्याय प्रकट करने की भावना होती, हम इसलिए आते हैं, हम आपके पर्याय में बड़े आकर्षित हैं। समझे कि नहीं? ये भक्ति होती है। समझे कि नहीं? आपकी पर्याय गजब की है, सच में बताओ, ऐसा होता है क्या? ये जब निकलेगा तब समझना भक्ति हो रही है वो है ना? हम लोग हम तो सिर्फ वो लाइनें बोलते हैं जो बोलने की है, जो किसी ने लिख के गए ना, उसकी वो लाइनें हम दोहराते हैं। वो पर्याय, वो जो पर्याय अगर आकर्षित कर गई आपको, याद रखना आपको वो पर्याय प्रकट होगी। रूल ये है, जिसकी भक्ति करता है
वो उसको प्राप्त होता है। हम देह की भक्ति करते करते देह को प्राप्त हो गए, अब आत्मा की भक्ति करोगे या उसकी उनकी शुद्ध पर्याय की भक्ति करोगे, शुद्ध पर्याय को प्राप्त होगे। हमको भक्त किसका बनना है, ये प्रश्न है वापस से। भक्ति किसके बनना है? अनंत भगवान जी के, सिद्ध के, कोई मुनिराज के, किसके भक्त बनना है? कोई रत्नत्रय की भक्ति होनी चाहिए। रत्नत्रय के धारक के भक्त अपने आप बन जाएंगे। समझ रहे? तो मुनिराज को नमस्कार करते कि नहीं करते हम? बोलो। उनके रत्नत्रय को नमस्कार करते, समझे कि नहीं? उनके नग्नता, पीछे कमंडलधारी, नग्न शरीर, मैला शरीर, है ना, इसको तो हम नमस्कार करते ही नहीं भैया। हम तो रत्नत्रय के धारक जो आत्मा है ना, वो अंदर ज़बरदस्त, समझे कि नहीं? हम उस आत्मा को नमस्कार करते। तो वो क्यों लिखा वंदे तद्गुण गुण लब्धे? तो गुण को नमस्कार करते। याद रखना, शुद्ध पर्याय को गुण कहा जाता है। कि देखो बहुत गुणवान है बोला कि ये, तो गुणवान मतलब उसकी शुद्ध पर्याय ही बोली जा रही है, अच्छी पर्याय बोली जा रही है। तो तद्गुण लब्धे का अर्थ क्या होता है? वो शुद्ध पर्याय हमारे को प्राप्त हो। देखो आप बोलेंगे गुण का मोक्ष मार्ग से नेतारम, पर्याय के नाम ही है। वेत्तारम कर्म भूभृताम, ये भी पर्याय का ही नाम है। ज्ञातारम विश्व तत्वानम, ज्ञात जानना मतलब केवल ज्ञान की पर्याय। तो पर्याय को तो नाम लिया हमने पूरी, ठीक है नहीं? तीन लक्षण देखो आप, तो हमने किसको नमस्कार किया? पर्याय को ही। और हम जितनी भक्ति करते हैं ना, वो भगवान जी की पर्यायों की भक्ति है। एक भी उनकी द्रव्य की और गुण की भक्ति नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात है जो बोल रहा हूँ। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, क्या बोल रहे हैं हम? गुण बोल रहे हैं, द्रव्य बोल रहे, पर्याय, समझ रहे कि नहीं? सिर्फ पर्याय की ही भक्ति होती है, शुद्ध पर्याय की भक्ति। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट था विनय चैप्टर। विनय चैप्टर का इसके बाद आप समझ लेना हम विनयवान है कि नहीं है। और अब सच्चे अपने चैतन्य वस्तु की और अपनी श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय की भक्ति करो, तो अब इनकी भक्त कहलाओगे। इसकी भक्ति नहीं तो इनकी भी भक्त नहीं कहलाओगे। याद रखना, आप आए हो सिर्फ एक प्रोसीजर बोलकर, तो इनकी भी भक्त नहीं रहोगे आप। साधारण दुनिया बोलेगी आपको भक्त, और आप रहोगे नहीं। आप अपने चैतन्य वस्तु और उसके रत्नत्रय यानी तीन शुद्ध पर्याय के भक्त बनो, तो आप इनके भी भक्त अपने आप बन जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट, है ना? तो ऐसे ही हमारा जीवन हो, विनयवान हो हम, है ना? और जो आप देखो फिर जो आत्मा की विनय करता है, उसके रत्नत्रय की विनय करता है, उसके जीवन देखो कैसे रहता है, बस शांत बैठता है ध्यान करते हुए। वो व्यक्ति विनयवान है, समझे कि जो किसी की विनय नहीं करता, किसी बातें कर रहा है, हाँ, समझे कि नहीं? क्योंकि आत्मा की विनय ओरिजिनल विनय है, रत्नत्रय की विनय ही ओरिजिनल विनय है, समझे कि नहीं? कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। यही प्रतिमा का उपदेश है। अगर आप बोलोगे दूसरों की विनय से विनय होती है, तो भगवान जी विनयवान नहीं रहेंगे फिर, समझे कि नहीं? तीर्थंकर विनयवान नहीं होंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, समझे कि नहीं? आत्मा की विनय ओरिजिनल विनय है, ठीक है? चलो, सहजानंदी